चूँकि बात इन 5 राज्यों की हो रही है, तो इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसानों और पिछड़ों दोनों का कह रहा हूँ, किसानों, पिछड़ा वर्ग और जाट, इन तीनों वर्गों को मिला दें तो उनके सबसे बड़े नेता अगर कोई हुए हैं तो चौधरी चरण सिंह। इस बात पर मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी में, किसी नेता में कोई मतभेद होगा कि चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता या पिछड़ों का नेता, और उनका प्रभाव पश्चिम से पूरब तक था। ऐसा नहीं है कि वो जाट थे, जाति से, तो इसलिए सिर्फ उनका प्रभाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। उनका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उतना ही था, उनका अवध में भी था। तो कुल मिलाकर चौधरी चरण सिंह जो है वो आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे, अगर ये कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगर किसान एक पॉलिटिकल एंटिटी होता तो चौधरी चरण सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं होता। किसानों और जो है पिछड़े वर्ग का नेता होना एक बात है, और सबसे लोकप्रिय नेता होना, और राजनीति में देखिए और ख़ासतौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोकप्रिय नेता होना, सबसे प्रभावी नेता होना, उसका मतलब कुल आखिर में जाकर एक ही होता है, और वो होता है आपकी वोट दिलाने की क्षमता। आप कितना वोट दिला सकते हैं, आपके कहने से कौन लोग वोट देने को तैयार होते हैं, इससे तय होता है कि आप कितने बड़े किसान नेता हैं या किसी वर्ग के नेता हों। आप कितने बड़े दलित नेता हैं, आप कितने बड़े पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, आप कितने बड़े सवर्णों के नेता हैं, या अलग अलग जातियों की बात कर लें, या कितने बड़े हिंदू नेता हैं, कितने बड़े मुस्लिम नेता हैं, या कितने बड़े सिख नेता हैं, इन सब की बात कर लीजिए। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसी बात से तय होता है कि आपकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है, और नेता की ताकत भी इसी से तय होती है, उसका प्रभाव भी इसी से तय होता है कि उसकी वोट दिलाने की क्षमता कितनी है। तो आप देखिए चौधरी चरण सिंह मूलतः कांग्रेसी थे, कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में ऐसा कहते हैं कि 1952 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में जो 3 बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनमें चौधरी चरण सिंह की गिनती होती थी। तो चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन की पहली राजनीतिक भूल की, हालांकि उसे मैं भूल नहीं मानता और उनके समर्थक भी नहीं मानेंगे कि उनकी भूल है, क्योंकि चौधरी साहब की एक आदत थी, या कहें उनका स्वभाव था, कि जो सही लगता था वो बोलते थे, इस बात की परवाह किए बिना कि इसका किस पर क्या असर होगा, कौन इसको अच्छा मानेगा, कौन बुरा मानेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज़ होगा। तो 1959 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने आलोचना की नेहरू की लैंड रिफॉर्म की नीतियों की। वहाँ से कांग्रेस में उनका कद गिरना शुरू हो गया। नेहरू का विरोध उस समय, नेहरू का विरोध करने का मतलब है, नेहरू का विरोध करके आप कांग्रेस में बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। अगर सरवाइव करते भी हैं तो आपकी वो हैसियत नहीं रह सकती। ये स्थिति थी उस समय, और वो चौधरी चरण सिंह के साथ भी हुआ। अब आप देखिए, मैं किसान नेता की बात कर रहा हूँ, तो चौधरी चरण सिंह ने जितना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए या खेतीहर समुदाय के लिए किया और किसी ने नहीं किया है। ज़मींदारी उन्मूलन और लैंड होल्डिंग एक्ट कि हर परिवार कितनी ज़मीन रख सकता है इसकी सीमा निर्धारित कर दी। आप बड़े काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। आप इतने एकड़ तक जो है सिर्फ ज़मीन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो वो लैंड सीलिंग में आ जाएगी, सरकार लेगी और सरकार उसका बंटवारा करेगी। इससे बड़ा लैंड रिफॉर्म जो है वो केवल ऑपरेशन बरगा कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल का था, पता नहीं इससे बड़ा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म था, जिसके बल पर 25, 30, 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार, खासतौर से सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में राज किया। लेकिन वो पॉलिटिकल डिविडेंड चौधरी चरण सिंह को नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा काम किया उन्होंने। 1900 आखिर में, जब 1959 में नेहरू के विरोध के बाद 1967 में उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो
पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। हालांकि सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, गिर गई। 1970 में फिर संवित सरकार जो है संयुक्त विधायक दल, जिसमें जनसंघ के लोग शामिल थे, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, इन सब जितने लगभग विपक्षी दल थे सबकी जो है मिलीजुली सरकार बनी। उसके मुख्यमंत्री बने, वो भी ज़्यादा समय तक चली नहीं। उन्होंने कांग्रेस से निकलने के बाद भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और भारतीय क्रांति दल ने पहला चुनाव जो है 1969 में लड़ा। 67 में कांग्रेस से निकले, पार्टी बनाई। 1969 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ, 1967 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और जो है उसके बाद कांग्रेस में 1969 में टूट हो गई। एक कांग्रेस निजलिंगप्पा ग्रुप जो था उसने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, दो फाड़ हो गई पार्टी। तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 1969 में मध्यावधि चुनाव हुए। पहला चुनाव भारतीय क्रांति दल ने लड़ा और सीटें कितनी मिली? उस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो 425 सीटें थी। सीटें मिली भारतीय क्रांति दल को 98, यानी 1/4 से भी कम। उसके बाद अगला चुनाव हुआ 1974 में विधानसभा का। उसमें चौधरी चरण सिंह की पार्टी को मैक्सिमम पूरे उनके राजनीतिक करियर के इतिहास में जो है वो सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली 106, 425 में से। किसानों के सबसे बड़े नेता, पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता, जाटों के सबसे बड़े नेता, जिसका पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में प्रभाव था। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में उनका प्रभाव था। इसके बावजूद वो नेता जिसकी गिनती कांग्रेस के 3 सबसे प्रभावी नेताओं में होती थी उत्तर प्रदेश की, वो नेता जिसने लैंड रिफॉर्म का इतना बड़ा काम किया, जो सोते जागते उठते बैठते जो है वो सिर्फ किसानों और खेती के बारे में सोचते थे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगी कि चौधरी चरण सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए अगर कोई पत्रकार जाता था तो पहले तो वो बात करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। उनके मन में ये धारणा थी कि ये जितने शहर वाले पढ़े लिखे हैं, इन लोगों को खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। तो वो एक तरह का टेस्ट लेते थे, कहते नहीं थे कि टेस्ट लेते हैं, लेकिन पूछते थे कि कुछ मालूम है खेती वेती के बारे में। अगर आपने हाँ कह दिया तो पूछेंगे कि खरीफ में कौन कौन सी फसल होती है, रबी में कौन कौन सी फसल होती है। अगर आपने बता दिया सही सही तो फिर आप उनके मित्र बन गए, फिर आपको इंटरव्यू भी मिलेगा। और सबसे रेयर चीज़ जो होती थी वो है, जब बहुत खुश होते थे चौधरी साहब तो फिर वो गायत्री देवी से कहते थे कॉफ़ी बनवाने के लिए, तो आपको कॉफ़ी पीने को मिलती थी। उन चौधरी चरण सिंह को किसान नेता होने के बावजूद 106 से ज़्यादा सीटें कभी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में।